जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज सर्च पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इस चैनल पे फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर्वप्रथम दूरी। दूरी किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग विस्थापन देखेंगे। तो दूरी, दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को दूरी कहेंगे। किसी भी दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को, लेंथ को दूरी कहेंगे। दूरी, दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी कोई दिशा नहीं होती है। दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसी भी दिशा में दूरी तय किया जा सकता है। दिशा की कोई दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। अतः यह अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि, जिसकी दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। दूरी समझते हैं हम। इसे बिंदु ए हुआ और यहाँ पे हुआ बिंदु बी। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। तो ए से बिंदु बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। इसकी लंबाई है। इसी को हम लोग दूरी भी कर सकते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच के जो लंबाई है 5 किलोमीटर, यही दूरी हो। जैसे कि आरा से पटना के जो दूरी है लगभग 55 किलोमीटर। तो आरा एक बिंदु हुआ पटना। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है 55 किलोमीटर है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है 55 किलोमीटर है। और ऐसे भी जैसे कि हम लोग को बिंदु यहाँ पर है बिंदु ए, हम लोग को बी के पास जाना है। बिंदु बी के पास यहाँ पर तो ये जरूरी नहीं है कि रास्ता सीधे ऐसे ही आएगा। रास्ता यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी सीधी। ये से डी के पास जाना है हम लोग को। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो। जैसे यहाँ पर 5 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर। तो बिंदु ए से डी के बीच की दूरी कितना हो गई? 5, 4, 9, 3, 12 किलोमीटर दूरी होगा। बिंदु ए से और डी के बीच की दूरी होगा। तो दूरी एक बहुत छोटा टॉपिक है। विस्थापन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
विस्थापन जो है दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, अतः यह सदिश राशि है। विस्थापन एक दिशा में तय किया जाता है, निश्चित दिशा में। हमें लगता है विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन कैसे किसे कहते हैं, चित्र में देखते हैं। तो बिंदु ए से बी के बीच में जो दूरी हुआ 5 मीटर। बिंदु ए से बी की दूरी हुआ, इसका विस्थापन कितना हुआ? तो इसका विस्थापन भी हुआ 5 किलोमीटर। यहाँ से, क्योंकि परिभाषा में बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तक ए और ए से बी के पास जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। बस यही है कि यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो ये विस्थापन जो होगा 5 किलोमीटर, दूरी भी 5 किलोमीटर और विस्थापन भी 5 किलोमीटर होगा। और विस्थापन 5 किलोमीटर। और एक दूसरा चीज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हम लोग को बिंदु ए से डी के पास जाना है, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? मानते हैं ए से बी की दूरी है 3 किलोमीटर, बी से सी की है 4 किलोमीटर और सी से डी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हम लोग कितना तय किए हैं? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की टोटल दूरी कितना किया है? 12 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। हम कैसे भी जा सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन हमको यहाँ से डी तक पहुँचना है, तो हम देखेंगे न्यूनतम दूरी हमको कहाँ से मिलता है। तो ए से डी के लिए न्यूनतम दूरी यहाँ से डायरेक्ट मिलता है, जो इस लंबाई के बराबर है। तो इसकी विस्थापन हुआ 4 किलोमीटर। विस्थापन हुआ 4 किलोमीटर यहाँ से। अब इससे पता चल गया कि विस्थापन दूरी से छोटा हो सकता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है। दूरी जो है विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है, कभी कभी उसके बराबर हो जाता है। इस स्थिति में देखें हम लोग, ए से बी के पास गया, ए से बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन भी 5 किलोमीटर है। तो इस प्रकार दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। कभी कभी ऐसा स्थिति जब आता है तब दूरी विस्थापन के बराबर होता है। इस चीज को बोलते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। कभी कभी विस्थापन दूरी के बराबर होता है, नहीं तो हमेशा दूरी बड़ा रहता है विस्थापन से। ये हुआ, ये इम्पोर्टेंट है कि दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है, कभी कभी बराबर होता है, छोटा कभी नहीं होता है। ये हुआ।
अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन शून्य कब होता है। विस्थापन शून्य भी हो जाता है, तो विस्थापन के शून्य होने की स्थितियाँ कितनी हैं और कब कब विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन 3 स्थितियों में शून्य होता है। कब? जब वस्तु वापस लौट जाता है उसी पथ पे तो विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, तो यहाँ गया वस्तु, यहाँ से यहाँ वस्तु गया, यहाँ से गया फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन शून्य होगा। फिजिक्स मानता है कि अगर आप वहीं पे किसी बिंदु पे गए और वहीं से वहीं पर आ गए, या ए से बी के पास गए और बी से ए के पास आ गए, तो आपको कोई वर्क नहीं किया, आपका विस्थापन शून्य हो गया। जैसे यहाँ से हम लोग वस्तु कोई 5 किलोमीटर के ऊंचाई पर से उछाले फिर वहाँ से यहीं पर आ गए, इसका विस्थापन शून्य होगा। जैसे हम बॉल हम लोग उठते हैं, बॉल हाथ से उछाल लगाते हैं, उसको फिर हम लोग हाथ में रहता है, वहाँ पर विस्थापन शून्य होता है। दूरी तक होता है तो विस्थापन शून्य होता है। अब देखिए दूसरा स्थिति क्या है। जब हम लोग एक वृत्ताकार पथ पे एक पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं, वहाँ पर भी हम लोग का विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे देखिए ये कोई बिंदु है, ये मान लीजिए किसका नाम होती है हम लोग ए, वृत्ताकार पथ पे कोई बिंदु ए है, हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ किए इस दिशा में, यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से चलते 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 आगे तो यहीं पर आ गए, ये वृत्ताकार पथ पर ए से चलते और ए के पास ही आ गए थे। इस स्थिति में भी हमारा विस्थापन शून्य। मानते हैं कि इसका लंबाई भले ही 5 किलोमीटर है, 10 इसका जो है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पूरे अथी का परिधि है, तो हम लोग 10 किलोमीटर दूरी तो तय कर लिए, किंतु विस्थापन हम लोग का शून्य है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आज चले थे वहीं पर आ गए, वहीं पर आ गए तो हम लोग का विस्थापन शून्य हो गया। वृत्ताकार पथ पर पूर्ण चक्कर लगाते समय भी हम लोग का विस्थापन शून्य हो जाता है। यहाँ पर समझ लिए होंगे आप लोग। अब देखिए तीसरा, विरामावस्था में। विरामावस्था में भी हम लोग का विस्थापन शून्य होता है। जैसे हम यहीं पर खड़े रह जाएंगे, हम लोग का विस्थापन शून्य हो जाएगा, यहीं पर रह जाएंगे, विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो विरामावस्था में विस्थापन शून्य है। तो विस्थापन 3 अवस्थाओं में शून्य होता है। कब कब? जब वस्तु वापस लौट जाता है तो शून्य होता है, एक वृत्ताकार पथ पर पूर्ण चक्कर जब लगाते हैं तो शून्य होता है, और विरामावस्था में जब होते हैं तो हम लोग का विस्थापन शून्य होता है। अब देखेंगे कि विस्थापन धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। किस स्थिति में उसे देखते हैं।
विस्थापन धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? धनात्मक कब होता है? जब हम लोग विस्थापन दूरी की दिशा में तय करते हैं तब हम लोग का जो विस्थापन होता है धनात्मक होता है। जैसे कि ये हुआ, यहाँ पर बिंदु बी हुआ, यहाँ है हम लोग, इस स्थिति में विस्थापन हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही दिशा में जाएंगे। डी के पास हम लोग को जाना है, ऐसे कोई रास्ता ही नहीं है, इसी माध्यम से जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दूरी की दिशा में हम लोग विस्थापन तय किए, यहाँ पर धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होता है मिलेगा? जब हम विस्थापन दूरी के विपरीत दिशा में तय करते हैं तब हमारा विस्थापन ऋणात्मक होता है। वो कैसे, उसको हम चित्र का मदद से दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर होगा बिंदु ए, यहाँ से ऐसे हम लोग गए, यहाँ से ऐसे 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 चलेगा। ऐसे चलेगा, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। ठीक, तो हम लोग बिंदु ए से चले थे। मानते हैं कि यहाँ पर दूरी को, यहाँ पर कोई दूरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को विस्थापन समझना है कि विस्थापन ऋणात्मक कब हुआ था। यहाँ से हम लोग चले थे ऐसे, बट मेरा विस्थापन कैसे होगा? तो विस्थापन का परिभाषा दे दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ से होगी? तो ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बट दूरी हम पहले तय किए थे, दूरी तय किए थे कैसे? इस दिशा से आए थे। बस विस्थापन कैसे तय किया? विस्थापन तय किए यहाँ से ए से बी जाने के लिए हम इस दिशा में गए, तो दूरी के विपरीत दिशा में गए, तो यहाँ पर हम लोग का विस्थापन ऋणात्मक होगा। इसलिए जब हम विस्थापन दूरी के विपरीत दिशा में तय करते हैं तो हम लोग का विस्थापन ऋणात्मक होता है। तो विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, ये समझ लिए। विस्थापन किस स्थिति में शून्य होता है, ये भी समझ लिए। अब विस्थापन और दूरी से संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स, उनको भी समझ लेते हैं। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, 2 ही मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। 4 एक वृत्त हुआ, इसमें हम लोग को त्रिज्या दिया रहेगा
4 मीटर, और कहेगा कि इसका दूरी ज्ञात कीजिए तथा विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कहेगा कि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग इसको निकालेंगे, ये इस यहाँ से ए से बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो इसका परिधि पर निकालेंगे। परिधि मतलब कि वृत्त के पूरे लंबाई हो जाएगा 2πr, बट हम लोग को आधा ही निकालना है, हाफ। ए और बी तो 2 से भागा देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 बचा क्या, πr। आर का मान कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2π। पाई का मान क्या है, 3.14, तो 2 गुना 3.14 यानी 6.28 मीटर कर लीजिए। ये हम लोग का दूरी हुआ है, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी हुआ 6.28 मीटर। विस्थापन देखते हैं। विस्थापन पहले ही बोला गया है कि 2 बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो बिंदु ए और बी के बीच के न्यूनतम दूरी ये हुआ 4 दिया है। यहाँ पर त्रिज्या 4 दिया, हमको गलती गुना कर दिया। यहाँ पर त्रिज्या 4 दिया है, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12.56 होगा। नहीं देखें, यहाँ पर त्रिज्या 4 दिया हुआ है, 4 से गुना करेंगे, आर का मान 4 हुआ, 4 विस्थापन 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो ये हुआ 4, ये भी होगा 4, तो 4 + 4 बराबर 8। विस्थापन है इसका 8 मीटर और दूरी हो गया 5.6 मीटर। एक और देखते हैं। इस त्रिभुज में बोला है कि बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करें और बिंदु ए और सी के बीच के विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। तो दूरी तो निकालने के लिए ये निकाल लेंगे 4 और 3 7। 4 + 3 7 मीटर। दूरी तो स्पष्ट आसानी से निकल जाएगा। 4 ये 3 ये 7, यहाँ से हम आ गए, लेकिन विस्थापन निकालना है तो इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसे कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कर्ण लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे। अंडर रूट कर्ण विस्थापन निकालने के लिए इन दोनों का मतलब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही होंगे। √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 √25 5 मीटर। विस्थापन आ गया 5 मीटर और दूरी आ गया 7 मीटर। यही हम लोग के दूरी और विस्थापन के बीच का दोनों में फर्क था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।